रोज नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसमें शिक्षा का अभाव, पारिवारिक संबंध और हमें आप लोगों को किस मार्ग पर चल करके अपने परिवार का कल्याण, अपना कल्याण कर सकते हैं। बुद्ध ने एक बात कही है कि हम कोई मुक्तिदाता नहीं है। मुक्ति कोई ये चीज नहीं होती। मुक्ति वो होती है कि आदमी को बता दिया कि जाओ तुम्हारा भला होगा, तथास्तु, तुम्हारा भला हो। अब तुम्हारा भला तो हुआ, लेकिन ये कोई बाड़ी में इतनी बड़ी कोई शक्ति तो है नहीं कि भैया कि तुम कुछ करो ना, तुम बैठो जाओ तुम्हारे घर में धन आएगा। विचार करिएगा, यहां पर आप लोगों को बताया यह जाता है कि बुद्ध ने कहा हम मुक्तिदाता नहीं, हम मार्गदाता हैं। अगर मान लीजिए हमको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन नहीं मिलेगा तुम्हें। लक्ष्मी जी की पूजा करने से तुम्हें पता है कि अगर हम पूजा करते और लक्ष्मी से अगर धन प्राप्त हो जाता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। जब 3 रुपए की जरूरत पड़ा थे तन को फोटो रख लो, तन को पूज लो, 1000 2 4 10 20 हजार रुपए काम पड़ा है, तुरंत पूज लो, तुरंत पैसे हो ही गए, नहीं हुए। फिर विचार करिएगा, ये पूजा पाठ जितना भी हुआ है और हो रहा है, एक बार मैं मना ही नहीं कर रहा हूं कि आप ना करो, लेकिन इसके बारे में आप लोग जानो भाई जरूर कि आखिर में इसे करने से हमारा फायदा क्या, हमारा लाभ क्या है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो इंसान उन पर चलता है लेकिन मानता नहीं है। विचार करिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़ा ही त्याग किया इस देश के लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप विचार करो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने त्याग क्या अपने लिए किया? उन्होंने त्याग किया, पूरे परिवार का बलिदान कर दिया, किसके लिए? पूरे देश के लिए। लेकिन देश में रहने वाले लोग, चंद लोग बाबा साहब के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, चिल्ला चिल्ला करके इस माइक के माध्यम से कहा भी जाता, समझाया भी जाता है कि आप लोग अपने आप को अत्त दीपो भव, बुद्ध ने कहा कि स्वयं दीपक बनो, कि अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। जब तुम खुद अपने आप को पहचान जाओगे तो तुमको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सहारा लिया जाता है, लेकिन ऐसा सहारा न लो कि तुमसे सब कुछ चला ही जाए। सहारा स्कूल में भी लिया जाता है, सहारा इस मंच से भी लिया जाता है। सहारे में तो बैठे नहीं बैठे, कुछ सहारा है। हमको भी सहारे इस मंच पर बैठे हैं कि 3 दिन कथा कहेंगे, कुछ हमको भी सहारा मिलेगा, आपके सहारे से हमारा भी परिवार चलेगा, हमको भी सहारा है। लेकिन ऐसा सहारा मत बनो जहां से हमारा देश लुट गया। चंद लोग बेवकूफ बना बना करके आडंबर अंधविश्वास में डालकर और तुम्हें लूट लिया। लेकिन तुम अपने आप, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से नहीं सोच पाए कि हमारा धन कहां जा रहा है। सोचिएगा इन चीजों को, कहना है कि कर गए भीम जी भलाई। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया। मैया रमा कितना बड़ा त्याग बाबा साहब के साथ में किया, कोई नारी नहीं कर पाएगी। आजकल हर व्यक्ति अपने परिवार का अगर सुधार कर ले तो साथियों, ये अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, ये पैसा भी बचेगा और इसमें से आप कुछ भी कमाई अगर लगाना चाहते समाज में लगा दीजिए, वरना कोई जरूरी जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम बुद्ध की कथा करवाओ, ये पैसा भी बचेगा। लेकिन उद्देश्य है, कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सोचा, विचार किया कि हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली इनको दूर किया जाए और थोड़ा अपने पारिवारिक संबंध के बारे में सोचा जाए। क्योंकि गांव के वाले कोई बातें नहीं सुनता है। हम चाहे जितने बड़े कथावाचक हों, हमारे गांव चले जाओ, हमारी नहीं कोई सुनी। हम तुम्हारे गांव आए तो हमारी सुन रहे नहीं सुन रहे, तुम जाओ हमारे गांव, हमारी तुम्हारी सुनेंगे लोग नहीं सुनेंगे।
लेकिन साथियों कारण क्या है? वो कहावत कही गई, घर का खसी सागो बराबर। विचार करिएगा, चाहे जितनी अच्छी बात बताई जाए लेकिन वो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। तो इसलिए विचार करिएगा, कोई हम ही थोड़े बहुत बड़े ज्ञाता है, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन अपने आप भी सोचेगा। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया कि कर गए भीम जी भलाई, अरे भूल गए नर नारी हो। कर गए भीम जी भलाई, कर गए भीम जी भलाई, भूल गए नर नारी रे। जब हमें आप लोगों को मान सम्मान की जिंदगी जीने को अवसर मिल गया, जब हमें शान शौकत की जिंदगी जीने को अवसर मिला, तब हम पीछे वाली बातें गए भूल। क्योंकि जो उपकार हमारे आपके साथ में जिसने किया उसको भूल गए, अब हम हाथ दूसरे का पकड़ लिया। अब एक बात ये सोचिए मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, कि जहां पर जिसका तुम हाथ थामे हो, तो साथियों विचार करिएगा, उसका हाथ कोई पता नहीं कब तुम्हें छोड़ दे, कोई पता नहीं। क्योंकि आज तक हमारी समाज न एक तीर्थ, न यात्रा, न कोई कुंठ, न वैकुंठ, न जाने कितने पूजा पाठ किया, लेकिन जाति मजहब इनका तो आज नहीं खत्म हुआ। न जाने कितनी गंगा नहाया, ना जाने कितना पूजा पाठ किया, कुंभ में न जाने कितने नहाने से बाहर गए, बेचारे मरी गए। एक बाबा कहने लगे, सुनाओ मरने की बात न कहो। हमने कहा है? वो कहें सीधे स्वर्ग गए। हम कहें तो तुम यहाँ क्या करते? जो बेचारे मर गए वो सीधे वैकुंठ में डायरेक्ट हुए, रास्ता है और रास्ता ही नहीं कहूँ, वहां सीढ़ी लाके डायरेक्ट चढ़ जात। विचार करिएगा, अरे गंगा नहाने से अगर पाप खत्म होता तो विचार करिएगा, रहने वाले कछुए, रहने वाली मछली, रहने वाले घड़ियाल, सोसी मछली, न जाने कितने जानवर थे, यक्कौ नहीं तरी गए। वो तो बेचारे जैसे के तैसे। फिर पाप खत्म होता है कहा? अगर तुमने गलत किया है, अगर किसी की हिंसा हत्या तुमने किया है, पाप खत्म होता है एक जगह। कहां पर? कि अगर तुमने हत्या किया तो धारा लगेगी 302। पहले जाओगे थाने, आधा पाप लेके पट्टा जुटे हैं, जहां पुलिस वाले लेके पट्टा 2 हत्था जुटे हैं, आधा पाप झाड़ डरी हैं। आधा पाप तुम्हारा थाने में खत्म, फिर आधा बचा चालान कर दिया, जेल में चले गए। अब हुआ जब तुम्हारा सजा खत्म हो तब पाप तुम्हारा खत्म हो, लेकिन तब हो नहीं खत्म हुई तब पेशी लड़ाओ। तो पाप कहाँ खत्म होता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में। ये संविधान अगर देश का है, तो अगर तुम्हारे घर में किसी की हत्या किसी ने कर दिया है, तो विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों, उसी संविधान के द्वारा तुम्हें न्याय मिलेगा। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो चाहे घरों भरन का मास्टर है, कोई सुनने वाला है? अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। अब एक बात बताओ, जिसके घर में बहुत ही बलवान लोग हों, कोई हिम्मत न करे उसके घर में जाने की, तक उसके घर में कत्ल हो जाए। सोचे वाली बात है कि नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में घटना हुई। एक लड़की स्कूल जा रही थी
और दरिंदों ने 3 लोगों ने उसको पकड़ा, रेप किया, बलात्कार किया और कांच की बोतल दारू वाली तोड़ करके गंदी जगह में ठोक दिया, बेचारी मर गई। न्याय मिला? विचार करिएगा, 1 महीना तक लोग भटकते रहे, उसके परिवार के लोग, जब काफी प्रयास किया गया है तब जाकर के उसका न्याय मिला। न्याय मिला क्या? विचार करिएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा वाली पार्टी को पता ही है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर बाबा साहब का संविधान इस देश में जब तक है तब तक आप सुरक्षित हैं, और देश का संविधान हटा दुर्घटना। विचार करिएगा कि देश का संविधान है, जब है तब ये दुर्गति की जाती है, और देश का संविधान नहीं होगा तब क्या किया जाएगा? आप विचार करो। जो लोग मनुस्मृति के बारे में जानते हैं उनसे पूछेगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा था। नारी शूद्रो विद्यानाधित्या, नारी शूद्र को कोई भी शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। नारी चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म की हो, शूद्र को तो पता ही है। विचार करिएगा, जैसा कि बनाया गया मेरी बहनों, मेरे भाइयों, देश के ग्रंथों को, देश के ग्रंथों को बनाने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन ग्रंथों को पढ़ा, देखा है कि इसमें तो कोई न्याय नहीं, कोई समानता नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान को बनवाने का काम किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कि कर गए भीम जी बड़ाई, कर गए भीम जी भलाई, भूल गए नर नारी रे। और विचार करिएगा, इस देश में शासन था बहुजन समाज का, क्योंकि जहां जहां पर खुदाई होती है वहां वहां पर बुद्ध जी के अवशेष मिलते हैं। नेट पर आप लोग देखते भी होंगे कि जहां जहां खुदाई हुई है तो बुद्ध जी के अवशेष मिलते हैं। और सम्राट अशोक की देन है कि 84,000 स्तूप इस देश के अंदर बनवाया, और 84,000 स्तूप, बुद्ध विहार, स्कूल, विचार करिएगा, हॉस्पिटल, इस तरीके की व्यवस्थाएं उसने बनवाने का काम किया। और यहाँ पर आए विदेशी लोगों ने आक्रमण करके उनको तोड़ फोड़ करके नीचे जमीन में दफना दिया। इसलिए जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर बुद्ध जी के अवशेष मिलते। कहना है, अरे 5000 बरस पहले का शासन काल हमारा, और 5000 बरस पहले का शासन काल तुम्हारा। अरे आरी विदेशिया करके है, आरी विदेशिया करके है, और कपट का साताना रहे शासन तो चलाई। क्योंकि इस देश में शासन किसका था? इस देश में रहने वाले राजा पासी समाज के अपने आप लिखते हैं का हम राजवंशी हैं, नहीं लिखते हैं कि हम राजवंशी हैं। और जब तुम राजवंशी का मतलब राजाओं के वंशज, फिर तुम राजा थे फिर भिखारी कैसे हो गए? ये भी तो सोचिएगा आप लोग, विचार करिएगा। अरे कपट का शासन, अरे भारत में चमधाई शासन रहे हैं चलाई, शासन रहे हैं चलाई, भूल गए नर नारी रे। और इस देश में हरदोई का रहने वाला राजा, जिसका नाम था राजा हिरण्यकश्यप। होली का त्योहार तो मनाया जाता है, आपके गांव में नहीं मनाया जाता है? मनाते इस गांव में? ज्यादा सा है, बताओ।
होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? विचार करिएगा, होली का त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। होलिका जो थी हिरण्याकश्यप की बहन, उसको दरिंदों ने रेप बलात्कार करके और जिंदा जला दिया था सुबह सुबह। और जलाने के बाद जश्न मना दिया, उसको बना दिया त्योहार। त्योहार का मतलब होता त्यों प्लस हार, त्यों माने तुम्हारी और हार माने हार। इसलिए विचार करेगा, उस बहन बेटी को रेप बलात्कार करके और जलाने का काम किया। हर वर्ष हमारा समाज बड़े हर्ष उल्लास के साथ में रंग रैलियां मनाता है। तो विचार करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यह अत्याचार देश के अंदर जो हुआ, हिरण्याकश्यप के बेटे का नाम था प्रहलाद, अब प्रहलाद के बेटे का नाम था विरोचन, अब विरोचन के बेटे का नाम था राजा बलि। राजा बलि पासी समाज से थे। विचार करिएगा उनके साथ में क्या घटना हुई। अरे राजा बलि से राज चानी और राजा बलि से राज मांग के विष्णु ने करी घटियाई। और राजा बलि से राज मांग के विष्णु ने करी घटियाई। और 3 बचन भरवाया उसने, और 3 बचन भरवाया उसने, मुंह खिलाई दिलवाई। अब तो जागो मेरे भाई, भूल गए नर नारी रे। इंपॉर्टेंट बात आप लोग गौर करें मेरे भाइयों। राजा बलि से विष्णु जी ने बताया गया कि 3 लोक मांगे गए। अंधविश्वास क्या है, गौर करें। राजा बलि से 3 लोक मांगे गए, धरती, आकाश, पाताल। अब राजा कहाँ के थे? एक बलिग्राम हरदोई में पड़ता था। राजा जैसे मान लीजिए प्रधान कहाँ भोपालपुर के हैं, दान का मिश्रिक कह दें कहा। राजा यहाँ के तो अपना गांव दान कर सकते हैं कि दूसरा गांव दान कर देंगे। विचार करिएगा। फिर राजा बलि से 3 वचन मांगे गए, 3 लोक नहीं मांगे गए। अब बताया जाता है कि 3 लोक जब मांगे गए, बामन अंगुल का रूप धारण किया और 3 पग रखा और तीनों पगों में 3 लोक आ गए। फिर बची तो उनकी पीठी नाप लिया। ध्यान देना आप लोग। फिर क्या हुआ? अब राजा बलि से जब वचन भरमाए गए 3, कौन से? पहला वचन था कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानें तुम्हारी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगी। विचार करिएगा। फिर दूसरा वचन था कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान तुम्हारी हथियार नहीं रखेगी, तथा तुम लड़ाई नहीं कर सकते, तथा तुम शिक्षित नहीं हो सकते। तीसरा वचन ये था कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान तुम्हारी धन नहीं इकट्ठा करेगी। अब जिसके पास शिक्षा और धन, हथियार, ये तीनों चीज नहीं हो कि कभी राजा नहीं बन सकता। विचार करिएगा। अब तो जागो मेरे भाई, अब तो जागो मेरे भाई, भूल गए नर नारी रे। अरे बाबा भीम अगर ना होते जाने राजा रोते, और अगर भीम जी नहीं होते तो जाने कहना रोते। अरे करके गुलामी मनवा दिल की, और करके गुलामी मनवा दिल की, दर दर ठोकर खाते। अब तो भीम जी जगाए, अब तो भीम जी जगाए, भूल गए नर नारी रे।
गे भीम जी भला